जय हिंद प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार में। और उन सबका भी बहुत जोरदार स्वागत करता हूं जिन्होंने एसएससी जीडी 2024 के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं। और आपके पास अभी जो रिटन एग्जाम के लिए समय बचा है वो बहुत ही कम समय यानी 8 से 10 दिन का समय आपके पास शेष बचा है। और उन बचे हुए शेष दिनों में आप कैसे जीके जीएस जो आपका सब्जेक्ट है उसमें 40 में से 40 नंबर कैसे लाओगे, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और जो जीके जीएस का आपका जो सब्जेक्ट है दोस्तों, उसमें आप अगर लूसेंट की बुक में अभी बचे हुए दिनों में कुछ एक टॉपिक में बताऊंगा, अगर वो आपने रिवीजन कर लिए तो आपका 40 में से 40 नंबर 100% आने की चांस बन जाते हैं। दोस्तों आपको बता दूं, जो भी आपका जीके जीएस का सब्जेक्ट होता है, चाहे आपके जो भी टीचर्स आपको पढ़ाते हैं या आपने जो भी ऑनलाइन क्लासेस ली होती है, उसमें जीके जीएस सब्जेक्ट को इतना डिफिकल्ट करके इतना आपको सिलेबस बताया जाता है जो कि आपका कभी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। तो दोस्तों आज उन महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ जिनको अगर आपने रिवीजन कर लिया, स्टडी कर लिया, तो आपके जो कि जीके जीएस का आपका जो सिलेबस है उसमें आपके 40 में से 40 स्कोर आएगा और आपका 100% यहाँ पर एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा। क्योंकि कई बच्चे यहाँ पर कई बार जीके जीएस में कम स्कोर आने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको सभी जो पॉइंट है वो समझ में आएंगे और उसके बाद आपका 100% यहाँ पर स्कोर जो है इंक्रीज होगा। तो नंबर 1 पॉइंट से शुरू करते हैं जो कि आपका है एंशिएंट हिस्ट्री। इस पर हमेशा सवाल आते हैं दोस्तों, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जिसमें एंशिएंट हिस्ट्री में आपका आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है साथियों। इंडस वैली सिविलाइजेशन का इस टॉपिक पर आपके हमेशा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको ध्यान देने वाली बातें जो होती है वो है आपका इंपॉर्टेंट सिटी। इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंपॉर्टेंट सिटी कौन सी थी, उसके समय में क्या क्या इंप्रूवमेंट वहाँ पर किए गए थे, और इसी के साथ साथ कौन सा शहर किस नदी पर बसा था, ये भी आपको जानना पड़ेगा क्योंकि इस पर अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों कौन कौन सी सिटी में उस समय क्या क्या चीज़ें फेमस थी वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री में पता होना चाहिए। नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों वो है आपका द मौर्य अंपायर। द मौर्य अंपायर में आपको सबसे जो मेन टॉपिक इसमें होता है चंद्रगुप्त मौर्य का। इनके जो भी कार्यकाल था, इनके कार्यकाल में कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई थी वो आपको याद कर लेनी चाहिए। और इसी के साथ साथ आपका 3rd पॉइंट आता है जीके जीएस में बुद्धा एंड महावीर का, जो कि आपका बुद्ध एंड महावीर के बारे में उनका जो जीवन काल था, उनके जीवन काल संबंधित व्यक्तियों के नाम क्या थे। इसी के साथ साथ आपको इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म कब हुआ था, इनका मरण दिन कब था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि इस पर भी कई सारे सवाल आपको पूछे जाते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों 4th नंबर का जो पॉइंट है वो है आपका द एज ऑफ गुप्ताज, यानी इसको द गोल्डन एज भी कहा जाता है साथियों। द गोल्डन एज, अगर आपको ऐसे सवाल आए तो आपको दिमाग में आना चाहिए कि गुप्ताज जो थे उनके जो भी साम्राज्य था उनको गोल्डन एज कहा जाता था। तो गोल्डन एज के बारे में आपको गुप्ताज की जितनी जो फैमिली है उसका जो फैमिली ट्री है उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथियों आगे बढ़ते हैं, आपका मॉडर्न हिस्ट्री में भी जितने भी सवाल आते हैं, जिसमें आपकी दिल्ली सल्तनत हो गया। दिल्ली सल्तनत के लिए आपको अक्सर सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें कि आपको पता ही होगा गौरी का जो यहाँ पर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था, गौरी का जो गुलाम था, उसने यहाँ पर दिल्ली सल्तनत की यहाँ पर शुरुआत की थी। इसी के साथ साथ अलाउद्दीन खिलजी का भी आपको यहाँ पर जानकारी होनी चाहिए। अलाउद्दीन खिलजी और इसके समय में कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी गई, क्या क्या इन्होंने सुधारना की थी, क्या क्या इनके समय में कार्यकाल में क्या क्या चीज़ें हुई थी। इसी के साथ साथ नेक्स्ट आता है आपका मिडल हिस्ट्री में आपका मुग़ल एम्पायर भी आता है। मुग़ल एम्पायर में आपको बाबर, अकबर और इनके समय में कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, इन्होंने क्या क्या उनके समय में सुधारणाएं की थी, क्या क्या इन्होंने कार्य किए थे, और क्या इनके सल्तनत में बड़ी बड़ी चीज़ें जो हुई थी, इन्होंने कौन कौन सी चीज़ें बनाई थी, इनकी समाज जो कब्र होती है वो कहाँ पर है, ये सभी आपको जान लेना चाहिए क्योंकि इस पर आपको मिडल हिस्ट्री में अक्सर सवाल पूछे जाते हैं। 6 नंबर का जो पॉइंट है वो है आपका फेमस टेम्पल्स है। इंडिया में जितने भी फेमस टेम्पल्स है जो अगर एंशिएंट काल में बनाए गए हो या मध्यकाल में बनाए गए हो, सभी जो टेम्पल्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे कोणार्क मंदिर कहाँ है, किसके द्वारा बनाया गया था, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए क्योंकि टेम्पल्स के ऊपर भी मिडल हिस्ट्री में हो चाहे मध्यकाल में हो आपका अक्सर पूछा जाता है। इसी के साथ साथ दोस्तों 7th नंबर का पॉइंट है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। तो मॉडर्न हिस्ट्री में साथियों आपका जो अंग्रेज आए थे, अंग्रेज लड़ाई के ऊपर यहाँ पर टॉपिक में सवाल आते हैं। तो अंग्रेज कब आए थे, उन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, जैसे कि प्लासी की लड़ाई हुई, और इसी के साथ साथ उनका गवर्नर जनरल जो होते हैं वाइसराय, इन समय में कौन कौन से
कार्य किए गए थे, कौन कौन सी सुधारणाएं हुई थी, तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। जैसे लॉर्ड माउंटबेटन था, उसके समय में क्या क्या कार्य उसने किए थे, तो ये सारी चीज़ें मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पता होनी चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों इम्पोर्टेंट कांग्रेस सेशंस आपको पता होने चाहिए, जैसे कि आपका बेंगलोर जो कांग्रेस अधिवेशन था वो कब हुआ था और किसके द्वारा उसका अध्यक्ष बनाया गया था, तो कांग्रेस के भी सेशंस आप याद कर लीजिएगा। और इसी के साथ साथ दोस्तों आपको गांधी जी के बारे में डिटेल से जान लेना है कि गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह कब किया था, और नरम दल और गरम दल के बारे में आपको पता होना चाहिए, इनका कब मिलन हुआ था ये भी आपको पता होना चाहिए। और फ्रीडम फाइटर्स जितने थे, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और भी फ्रीडम फाइटर्स युद्ध थे, उनके बारे में भी पूरा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मॉडर्न इसी के साथ साथ आपका इसमें भी कई सारे सवाल आते हैं। तो बढ़ते हैं दोस्तों आगे, जियोग्राफी में आपका कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं। तो जियोग्राफी में आपका अर्थ के बारे में, जो भी इसके नियर बाय प्लैनेट्स है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और पृथ्वी के जैसे दिखने वाला कौन सा ग्रह है और कितने एटमॉस्फेयर होते हैं वातावरण में, वो आपको पता होना चाहिए। और इसके बाद साथियों जियोग्राफी में आता है आपका इम्पोर्टेंट पास, जैसे कि किसी कंट्री को जोड़ने वाला जो दर्रा होता है, जहाँ पहाड़ी से अगली कंट्री के लिए पास बनता है, उसको नियर बाय पास बोलते हैं, जो कि आपका जैसे कि आपका नाथुला पास हुआ जो कि सिक्किम बॉर्डर में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इम्पोर्टेंट रिवर्स, लेक्स जैसे कि आपका चिल्का सरोवर, ये सब भी आपको याद होना चाहिए। और इसी के साथ साथ इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर प्लांट, यानी हमारे कंट्री में जितने भी न्यूक्लियर प्लांट्स है या जो भी बिजली बनाने के लिए जो यूज़ होते हैं और कितने अभी कार्यरत है, वो आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपका इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क आपके कौन कौन से हैं वो भी आपको पता होना चाहिए। किस प्राणी के लिए कौन सा नेशनल पार्क जाना जाता है, वाइल्ड सेंचुरी कहाँ पर है, और जैसे काजीरंगा आपका अभयारण्य हो गया, वो किस प्राणी के लिए जाना जाता है और वो कहाँ स्थित है। और दोस्तों आपको फेमस साइट्स ऑफ इंडिया, यानी इंडिया में जितने भी फेमस साइट्स है वो आपको याद होनी चाहिए, वो किसके शासनकाल में बनाया गया था, और अपनी जो देश है, अपनी जो कंट्री, उसकी सीमाएं कितने देशों से लगती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। कितने राज्य है उनकी सीमाएं, राज्यों की सीमाएं भी आपको याद होनी चाहिए। किस राज्य का कौन सा नृत्य है, कौन सा कल्चर है, ये भी आपको रिवीजन कर लेना है। अब आते हैं दोस्तों इंडियन पॉलिटी की तरफ। आपका इंडियन पॉलिटी में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशन। आपका संविधान के ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं, तो संविधान को एक बार फिर से नज़र मार लीजिएगा, जिसमें आपका आर्टिकल्स, उसमें अमेंडमेंट कौन कौन सी हुई थी, और हाल फिलहाल में जो 370 हटाया गया था वो कब लगाया गया था और उसको क्यों हटाया गया, उसके संबंधित थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। और ये इसके बाद साथियों आपका जो संविधान समिति थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे, कोर कमेटी के सदस्य कौन कौन थे, कितने दिन इसको बनाने में लगे थे, तो ये सारी चीज़ें भी याद कर लीजिएगा। अब जनरल साइंस में बढ़ते हैं, जिसमें आपका प्रीवियस ईयर से भी आपको जनरल साइंस का नॉलेज आ जाएगा। अब ह्यूमन बॉडी, उसका पैटर्न, ब्लड ग्रुप्स, ये सब चीज़ें जो कि आपका इंपॉर्टेंट है वो भी याद कर लीजिए। और करंट अफेयर्स की बात करें, जो हमारा लास्ट पॉइंट बचता है इस वीडियो का, करंट अफेयर में आपको जितने भी हाल फिलहाल में घटनाएं हुई है, तो करंट अफेयर के लिए आपको डेली तैयारी करने के लिए आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप करंट अफेयर डेली उसके बारे में पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। उसके बजाय आप जो मंथली या जो भी बाकी ईयरली बुक होती है, मंथली बुक होती है, उनको एक बार रिवीजन कर लीजिएगा। इसमें जो इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि जैसे कि आपका जो चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था और इसका रोवर का नाम क्या था और कब वहाँ पर लैंड हुआ था चंद्र पर, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसी के साथ साथ जो भी महत्वपूर्ण घटनाएं इस साल में हुई है 2023 में, उस पर आपको सरसरी तौर पर एक नज़र मार लीजिएगा। तो ये सारे पॉइंट थे, अगर आप ये पूरे इसका रिवीजन आपने कर लिया तो बचे कम दिनों में आप 40 में से 40 स्कोर यहाँ पर 100% ले आओगे, इतना मुझे विश्वास है। और ये वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छी लगी होगी तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म में ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, भर्ती रिलेटेड जानकारी आपसे शेयर करता हूं। और बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, खुद से एडिटिंग में खुद ही करता हूं। जैसे ही ड्यूटी से मुझे टाइम मिलता है तो मैं खुद ये जानकारी वाली वीडियो आपके लिए लाते रहता हूँ। तो अगली वीडियो तक दीजिए आपके फौजी भाई को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और रिटन एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ अलविदा लेता हूँ। वंदे मातरम।